दोस्तों, एक लड़की जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी आयु केवल और केवल 14 वर्ष की है। उस लड़की की देखभाल जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला कर्मचारी करते हैं। सफाई कर्मी हो, उसकी पूछताछ हो, चाहे उसके कोई भी ज़रूरत का सामान हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला ही वहाँ पे जाती। वहाँ पे पुरुषों का अलाउड ही नहीं था। आखिर उस लड़की को ऐसा क्या हुआ था जो पुरुष को देखते ही उसकी सांस थमने लगती थी, उसकी जीभ बहुत ज़्यादा घबराने लगती थी। तो चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना से संबंधित आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जो 14 साल की उम्र में अपने घर से करीब दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पे जाती है। मुंबई स्टेशन पर जब जाती है तो करीब ऐसे होते होते सुबह से शाम हो जाती है। अपना दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। करीब शाम होने के बाद उसका जी बहुत घबराने लगता है, उसका मन घबराने लगता है, रोने जैसे हो जाती है। तब वहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर आता है और ऑटो वाले पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तो बस वो बच्ची कहती है कि देखिए, मेरे दोस्त है जिसने मुझे बुलाया था, आज मैं उसी से मिलने के लिए आई हूँ। वो अभी तक आए नहीं है, मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। बस उसके बाद वो ऑटो ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं। करीब उस ऑटो ड्राइवर की आयु 30-32 साल का होता है। फिर वहाँ पे वो बैठी ही रहती है। कुछ देर के बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर वहाँ पे आते हैं और उसके बाद जो ड्राइवर है वो कहता है उस बच्ची से कि देखो, तुम्हारा जो दोस्त है वो बाहर खड़ा है, तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा है कि वो काफ़ी लेट हो चुका है, वो बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए बाहर बुला रहा है। तो उसके बाद वो लड़की काफ़ी रो रही थी, उस पे पहले बहुत रो रही थी। वहाँ पे उसके चेहरे पे काफ़ी मायूसी हो गई थी। जैसे ही वो निकलती है तो वहाँ पे उसे प्यास, वहाँ पे कोई आसपास में उसे पानी भी नहीं मिलती है, तो जो ऑटो ड्राइवर होता है उसे देते हैं। वो पीती है, उसके थोड़े ही दूर जाती है तो गस खाकर गिरने लगती है। तो वहाँ पे वहाँ जो ड्राइवर होता है, ऑटो ड्राइवर, वो सीधे उस ऑटो में उसे बैठा लेता है और उसके बाद उसे लेकर चला जाता है। उसे उस जंगल में ले जाता और उसके साथ बहुत अत्याचार करते, उसके साथ बहुत तरह से जानवरों की तरह उसको नोचते हैं, खदेड़ते हैं उस बच्ची को। उसके बाद वहाँ से उसको मन नहीं भरता। उसके बाद उस बच्ची को फिर वहाँ से उठा करके जो एक होटल होता है वहाँ पे ले जाते हैं और वहाँ पे करीब 12 बंदे होते हैं और वो भी हर हमेशा तलाश में रहते हैं कि कब कोई आएगा उसको भेड़ियों की तरह नोचे। ऐसे ही उस बच्ची को, जो 32 साल का जो ड्राइवर था, ऑटो ड्राइवर, उसके साथ ऑलरेडी उसके साथ बहुत गलत कर चुके थे। फिर उसके साथ अब जो 12 लड़के थे वो भी बारी बारी से उस बच्ची को नोच रहा था। नोचते नोचते वो बेचारी बच्ची कहती है कि मुझे पानी दो, वो भी उसे नहीं देते। खाना मांगती, उसे खाना भी नहीं देते। और वो बच्ची जब चिल्लाने की कोशिश करती, चिल्लाती, तो उसे तुरंत दबा दे करके उसे शांत करवा देते। लेकिन वहाँ पे जो ये होते हैं, होटल के मैनेजर होते हैं, उसे भी नहीं सुनाई पड़ती, या फिर आसपास के लोगों को भी उस बच्चे की चिल्लाहट को शायद सुनाई नहीं पड़ती। फिर उसके बाद आखिर वैसा कौन सा जगह था, ऐसा क्या था जो उसको समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद वो बच्ची को बहुत, एक उसमें से जो 12 लड़के होते हैं उसमें से
सबको रिक्वेस्ट करती है, सबको कहती है, लेकिन कोई नहीं ध्यान देता। उसमें से 12 लड़के में से एक लड़का उस पर दया खा करके उसे क्या करते हैं, स्टेशन पे जा कर के ले जा कर के छोड़ देते हैं। ये सारे 12 लड़के जो होते हैं भाग जाते हैं कि कहीं ये लड़की बयान दे देगी तो हमारी क्या होगी। उसके बाद वो लड़का जो है वो छोड़ देता है। फिर उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा होता है, वहाँ पे जो सफाई कर्मी होते हैं तो उसको ये नहीं देखती कि बच्ची किस तरह से, उसके साथ किस तरह से नोचा गया है, वो भी नहीं देखते। और फिर जो सफाई कर्मी होते हैं उस बच्चे को फिर से नोच डालते हैं। फिर उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत होश आती है, लेकिन उसके बाद नोचने के बाद वो जो सफाई कर्मचारी दोनों होते हैं, वो ट्रेन उत्तर की दिशा में जा रहा होता है, करीब लास्ट स्टॉपेज होता है, उधर उस बच्ची को उस ट्रेन में बैठा देते हैं। वो बच्ची इतनी डरी सी रहती है, किसी कोने में जा कर के बैठी होती है। और उस ट्रेन में इतने सारे लोग जाते हैं, इतने सारे लोग जाते हैं, लेकिन उस बच्ची पे जो शायद 24 घंटा उसके साथ 12 लड़के, उसके बाद 2 ये सफाई कर्मचारी उसके साथ, और एक ये ड्राइवर, इतने सारे लोग उस बच्ची के साथ नोचा गया था। लेकिन उस ट्रेन में किसी इंसान को उस बच्ची पे नज़र नहीं पड़ती। लेकिन जब एक जीआरपीएफ वाले आते हैं तो वो भले इंसान होते हैं, उस बच्ची पे नज़र पड़ती है और देखते हैं कि वो एकदम डरी सी है और कोने में बैठी हुई है। उसे जैसे ही पूछने की कोशिश किया, उसने कुछ नहीं बोली और डर सी गई। फिर उसने जो सीआरपीएफ वाले हैं सीडब्ल्यू को फ़ोन किए, जो बच्चों को काफ़ी देखभाल होती है, जो जहाँ पे कोई क्राइम होता है उसके सहारे के लिए। फिर उसके बाद वो लड़की वहाँ पे लास्ट स्टेशन थी तो वो चंडीगढ़ में जा कर के उतर जाती है और फिर वो कोने में चली जाती है। इतनी डरी हुई रहती, इतनी मासूम बच्ची को कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस छुपी रहती है। फिर वो जो आती है, जो अधिकारी आती है, तो देखते हैं कि उस बच्ची को, फिर उसको अपने पास बुलाते हैं और बड़ी प्यार से उसे पहले उसे मुंह हाथ धुलाते हैं, फिर उसे खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, थोड़े देर उसे रिलैक्स करवाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें क्या हुआ, क्या मतलब तुम क्यों परेशान हो, इतनी डरी सी क्यों हो। तब उसके बाद वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए स्टेशन पे इंतज़ार कर रही थी और उस टाइम में ऐसे ऐसे ये सारी घटना हुई है। ये पूरा शुरू से अंत तक ये कहानी बताती है। जो वो अधिकारी होती है उसके आँखों में भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जो वो लड़की के माता पिता होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं और बहुत बड़े घर से भी नहीं होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे। वो अपनी बेटी की लापता होने का खबर थाने में लिखवा चुके थे। लेकिन जो यहाँ की अधिकारी थी वो ईमानदार थी, उन्होंने पूरे उस जांच की मांग को लेकर के पूरे हर जगह गई, सब जगह उसको अलॉटमेंट करवाई, सब कुछ किए। और उसके बाद वहाँ पे जो उसके पिताजी जो एफआईआर दर्ज किए थे, उस एफआईआर दर्ज से यहाँ के जो पुलिस वाले हैं उसे पता चलता है और हर जगह करीब करीब लापता वाला बोर्ड भी चिपका दिए रहते हैं ताकि उसकी पता चल जाए। उसके बाद उसको पता चलता है कि इसकी ये यहाँ पे है। फिर उस लड़की इतनी बीमार पड़ जाती है, इससे उतनी भी होश नहीं रहती। फिर उसको अचानक सा तुरंत उसको हेलीकॉप्टर लाते हैं और उस बच्ची को बैठाते हैं और सीधे मुंबई के जहाँ उसका घर था वहीं पे उसको शिफ्ट करते हैं और वहीं पे उसके हॉस्पिटल में उसकी इलाज होती है। और उसके बाद से वो किसी भी पुरुष को देखती तो वो डर सी जाती। लेकिन जो पुलिस वाले हैं उसकी जांच, जो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे जो
ड्राइवर आता है, वहाँ से एक एक सीसीटीवी कैमरा की जांच होती है, और फिर वो जो ड्राइवर होता है, जो 12 लड़के होते हैं और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सारे के सारे को पकड़ लेते हैं, अरेस्ट करते हैं और फिर उस बच्ची को न्याय दिलाते हैं। तो CRW को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, और साथ ही साथ जो CRPF वाले थे उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी ईमानदारी निभाए। बाकी तो उसमें भी इंसानियत, हर इंसान में इंसानियत होती है, लेकिन उस बच्ची को नोच डाला और उसके साथ बहुत गलत किया। फिर उसके बाद सबको, उन जो 16 लोग थे, 16 लोगों को फांसी की सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का कोई ये गलत मतलब नहीं है। मैं ये इसलिए सुना रही हूँ ताकि इससे अलर्ट रहे, सचेत रहे, जो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।